वेलकम टू आवर चैनल SLSM। हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या चीज़ होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। लेट्स रिवाइज वंस अगेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसकी क्या होती थी, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में अपन बढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की क्या आती है डेफिनेशन? इन एनी केमिकल सब्सटेंस, इन एनी केमिकल substance elements are always present in fixed proportion by mass, right। अपन ये पढ़ चुके थे जो कि प्रॉस लॉ के द्वारा प्रॉस जी के साथ प्रॉस जी हमें मतलब कि बताए थे, ये लॉ दिए थे, राइट। तो अपन अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो कि जॉन डाल्टन जी के द्वारा दी गई ये लॉ है, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नए नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर अपन समझेंगे क्या है। बेसिकली स्टेटमेंट बहुत ही थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग को पहले समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, नोट्स अभी मत बनाइए। जब नोट्स बनाने के लिए मैं बोल दूंगा तो आप उस समय वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या तो आप बाद में वीडियो को रिवाइंड करके फिर से नोट्स लिख सकते हो, राइट। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देखिए, पहले अपन स्टेटमेंट देखते हैं, राइट। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट पहले अपन देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं, और ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो स्टेटमेंट इसमें ये बोलता है इफ टू एलिमेंट form more than one compound, then the ratio of the masses of the second element which combines with a fixed mass of first element will be ratios of small whole numbers, right। होल नंबर। देखिए ये बेसिकली स्टेटमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्कआउट करना क्या है, टू एलिमेंट्स, राइट। और कितने कंपाउंड कर रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। अब उसमें क्या बता रहा है, उसमें रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट उससे रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट से, हमको उसकी रेशियोज निकालनी है। जो उसकी रेशियोज आएगी वो होल नंबर में आएगी, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी रेशियो फिक्स्ड है, उसकी मास हमें फिक्स्ड है, राइट। ये हमारी स्टेटमेंट होगी। चलिए अपन एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अपन एग्जांपल से देखते हैं। आप बाद में वीडियो को रिवाइंड करके एक बार पॉज करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, या तो NCERT बुक होगी तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे क्या है। तो अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, राइट, तो हमें दो तरह का प्रोडक्ट देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेस अमाउंट में है, राइट, ऑक्सीजन अगर हमें लेस अमाउंट में है और कार्बन तो हमारा फिक्स्ड है, तो ये हमें क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें एक प्रोडक्ट है। अगर वही कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस देता है, अगर ये मोर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। तो अपन इसका देखते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कार्बन है, जो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। अपन जो स्टेटमेंट में था फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ हमारा मास इसका फिक्स्ड है 12 ग्राम 12 ग्राम, राइट। यहाँ पर क्या है, ये 16 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम हो गया। तो अपन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, जो अपन को क्या चीज़ का रेशियो लेना, सेकेंड एलिमेंट का मास का हमको रेशियो लेना, और जो रेशियो आएगा वो हमारे होल नंबर में आएगा, राइट। तो अपन अगर इसकी रेशियो लेते हैं सेकेंड एलिमेंट की, तो 16/32 मेरा क्या आएगा, 1/2, मतलब 1:2। आप इसे 2:1 भी लिख सकते हैं, आप 32/61 भी कर सकते हैं, आप मतलब कि रिएक्शन
ऊपर वाला को सब सेकंड वाला को फर्स्ट में लिख दिए, फर्स्ट को सेकंड, मतलब कि 1:2 या 2 या 2:1। ये हमारा क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। होल नंबर में मेरे रेशियो आ रहा है, यही मेरा स्टेटमेंट हो गया दोस्तों। अपन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, अपन एक दो एग्जाम्पल और अच्छे से देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है H2O, राइट। और ये जब होता है, ये कब होता है, H2O कब मिलता है, जब अपन के पास सफिशिएंट, मतलब कि उतनी ऑक्सीजन नहीं देते, मतलब कि थोड़ी लेस अमाउंट में देते हैं। और वही अगर हम लोग और ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, H2O2। मतलब कि हमको यहाँ वाटर एक तरफ मिल रहा है, एक तरफ हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मोर अमाउंट में जा रहा है। लेकिन हमारा क्या, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों, अपना जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये तो हमारा फिक्स्ड ही है, मतलब 2 ग्राम तो है। ये मेरा क्या हो गया, 16 ग्राम ले रहा है, ये मेरा ले रहा है 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट का हमको रेशियो लेना। तो सेकेंड एलिमेंट का रेशियो अपन लेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट का रेशियो कैसे ले सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट का मास का रेशियो लेना। तो 16:32 या 16/32 आप लिख दीजिए। तो यहाँ भी 1:2 आएगा, या तो आप 32:16 लिखिए, मतलब 32/16 लिखिए, या तो आपका 2:1 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यही बता रहा है, जो हमारा रेशियो आ रहा है सेकेंड एलिमेंट का, जब फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स्ड है और सेकेंड एलिमेंट का रेशियो, मास का रेशियो हमारा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 1:2, 2:1, जो भी आएगा वो होल नंबर में रहेगा, स्मॉल होल नंबर में, राइट। वो हमारे स्टेटमेंट के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अपन एक अगर सिंपल भाषा में लो, मल्टीपल प्रोपोर्शन का अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि सेम एलिमेंट जो रहेगा ना, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो भी डिफरेंट कंडीशन में। और उसमें जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा, सेकेंड एलिमेंट का जो मास रहेगा, जो अपना उसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, वो स्मॉल होल नंबर में आएगा, राइट। आपको बात को ध्यान में रखना है। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा वो तो इजी एग्जांपल हो गया। अपन कुछ हाइड्रोजन का रिएक्शन देखते हैं कार्बन के साथ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, राइट। हाइड्रोजन प्लस कार्बन का रिएक्शन कुछ देखते हैं अपन, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन प्लस कार्बन बनाता तो एक मीथेन ले लेते, एक इथेन ले लेते, ठीक है, C2H6, राइट। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4 ग्राम हो गया यहाँ, और कार्बन कितना 12 ग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका 16 ग्राम है, ठीक है, ये मेरा आ गया। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया, सही है, और 24 ग्राम, राइट। अब अपन देख रहे हैं, यहाँ तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो फिक्स है नहीं, फर्स्ट एलिमेंट का मास तो फिक्स नहीं ना है हाइड्रोजन का, लेकिन कार्बन हमको तो फर्स्ट एलिमेंट का करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से हो जाएगा। तो अपना यहाँ रिजल्ट क्या होगा, 12 ग्राम, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 12 to 24 to 48 ग्राम, मतलब कि ये कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये 12 ग्राम मेरा यहाँ आ गया, एक 48 ग्राम आ गया। अब हमको यहाँ भी 12 बनाना, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का फर्स्ट एलिमेंट का मास हमको फिक्स रखना, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 ग्राम मेरा यहाँ आ गया, और 12 3 36 ग्राम आ गया, राइट। तो अपन क्या देख रहे हैं, ये हमारा फिक्स हो गया मास, राइट। फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स हो गया। तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का जो रहेगा उसका हम लोग मास का रेशियो लेंगे, और जो मास का रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर आएगा। अगर अपन 36:48 लेते हैं, 36:48 लेते हैं, तो अपन अपना क्या आएगा, 3:4 का रेशियो आएगा। जो अपन देख रहे हैं ये स्मॉल होल नंबर का रेशियो में आ रहा है। अपना यही लॉ है जो बोलता है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म करता है, तो रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट जो रहता है, जब कंबाइन करता है फिक्स मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, देन वो देता है जो रेशियो रहता है वो स्मॉल होल नंबर में हमें मिलता है, राइट। ये हमें समझ में आ गया। ये तो अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रैक्टिस किया, अपन एक तरह से मैथमेटिकली अगर प्रूव कर लेते हैं कि ये सच में मैथमेटिकली भी अगर फिजिबल है तो सही बात है। अगर हम ऐसे थियोरेटिकली अगर हम एलिमेंट्स को लेकर कर रहे हैं, एक बार मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं कि भाई सही है कि नहीं, तो हमें और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो एक मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं अपन मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ अपन एक बार देखते हैं क्या होता है। मैथमेटिकल प्रूफ में अपन क्या करेंगे कि एक एक्स एलिमेंट ले लेंगे और एक वाई एटम ले लेंगे, कुछ भी वाई एटम कंपाउंड भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कुछ भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है।
तो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ XaYb, ठीक है। यही एक और कंपाउंड फॉर्म करता है XcYd। अब CAD AB क्या है, कोई होल नंबर है, मतलब कि जैसे H2O लेते हैं तो यहाँ पे 2 क्या है, वही यहाँ पर A टाइप में रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे A2 हो गया, YB1 हो गया, तो उसी तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में इतना आ क्या होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन को क्या करना है, अपन को फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करना, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इंटू C कर देते, राइट। पिछला एग्जाम्पल जैसे अपन देखे थे CH4 और यहाँ पे C को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते A से, A नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या तो A नंबर ऑफ एटम से कर देते, राइट। तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, तो ये सैंपल 1 ले लेते हैं, ये सैंपल 2 ले लेते हैं, ठीक है। सैंपल है हमारा, तो सैंपल 1 में देखते हैं, सैंपल 1 में देखते हैं कि X जो है, X है तो नंबर ऑफ एटम, यहाँ के X में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, A इंटू सी, राइट। और वही मेरा इधर सैंपल 2 में नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम यहाँ हो गया C इंटू ए, ये तो मेरा सेम हो गया। अब वही हम सैंपल 1 में देखते हैं Y के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, B इंटू सी, ठीक है। वही Y का सैंपल 2 में लेते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड में क्या है, D इंटू ए आ जाएगा, राइट। अगर अब अपन देखेंगे हमको मास चाहिए, Y का अपन मास मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, Y का एटॉमिक मास एज्यूम कर लेते हैं M है, ठीक है। Y का एटॉमिक मास अपन एज्यूम करते हैं M है, तो अपन क्या करेंगे, तो M से मल्टीप्लाई करेंगे, M से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन का अब लास्ट काम क्या रहता है, अपन को रेशियो लेना रहेगा, राइट। तो अपन रेशियो लेते हैं, ठीक है। अपन रेशियो लेना स्टार्ट करते हैं, तो B इंटू सी इंटू एम बाय A इंटू डी इंटू एम। अपन देखेंगे MM कट गया, मतलब मास तो खत्म हो गया। तो अपन को मिल क्या रहा है, अपन को बेसिकली मिल रहा है BC बाय AD, मतलब BC इज टू AD, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल होल नंबर है दोस्तों, जैसे B है, D है, C है, A है, सभी होल नंबर। तो बेसिकली वही है, जब अपन सेकेंड एलिमेंट का अगर रेशियो लेते हैं मास का, तो अपन को क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, क्योंकि मास तो कट जाता है, राइट। मैथमेटिकली हम लोग देख लिए और हम लोग ऐसे भी मतलब एग्जाम्पल से भी प्रैक्टिस कर लिए। अगर दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रही है। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब कर रहे हो ज़रूर करो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे सेकेंड वीडियो में।